कैसा बच्चा पार्टी आज 11 तारीख है, आफ्टरनून हो रहा है, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि अब तक जितने भी अपडेट आ जाएं, सारे के सारे आ जाएं एक बार में, तो ताकि मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे कवर कर दूं। तो देखिए, अब इंडिया पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ने अभी रात बेरात जो आपका 10 तारीख को रात को सीज फायर उल्लंघन करा था 11 बजे करीब, ठीक है। वो आज 11 बजे, आप आज 11 तारीख को बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा, सब चीज शांत चल रही है। तो उम्मीद यही है कि अब सारी चीजें स्मूथली चलने वाली है। एनटीए को अगर कोई और अपडेट देना था कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, कोई अपडेट नहीं आया, यानी एग्जाम कंफर्म है कि 13 से आपके स्टार्ट है। जिन भी बच्चों का 13 तारीख को एग्जाम है या 14 तारीख को एग्जाम है, सबके एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो आप एडमिट कार्ड अपनी अपनी वेबसाइट से क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। कम से कम 5 प्रिंट आउट निकलवा के रखिएगा, जिसमें से आप 2-3 अपने साथ लेके जाइएगा। एंड हर एक प्रिंट आउट पे जो भी आपका मतलब दो दो आपके पेजेस हैं, जिसमें से एक पे सिर्फ गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस प्रिंट आउट कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कराना है। एंड इमेज का ध्यान जरूर रखिएगा, क्या पता आपकी इमेज जो आप जो एडमिट कार्ड में लगाएंगे और उसमें और आप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कपड़े का डिफरेंस हो सकता है एंड ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्या पता वो 4 साल या 5 साल पुरानी फोटो हो और ये वाली अभी हो, तो ऐसा डिफरेंस आपको देखने को ना मिले, क्योंकि वहां पे फिर आपको दिक्कत होगा। दूसरा कुछ और अपडेट, जैसे कि रही बात हो रही थी कि एग्जाम सेंटर को लेके चेंजेस होंगे, तो फुल अपडेट आ चुका है। एग्जाम सेंटर को लेके कोई चेंजेस नहीं होने वाले। जैसे एग्जाम सेंटर आपके इंटीमेटी स्लिप में है, वही आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। एंड जो भी अभी हाल फिलहाल बॉर्डर वाले इलाके हैं, तो हाँ, उनके एग्जाम सेंटर में उम्मीद यही है कि चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे माहौल रहेगा। अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, तो जैसी अपडेट आएगा मैं आपको अनाउंस जरूर कर दूंगा। जब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी को परमानेंट मान सकते हैं। आपको कुछ वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे क्या-क्या चीज़ें ले जानी पड़ेगी, तो ध्यान से देख लीजिए। आप अपना एक आईडी कार्ड लेके जाइएगा, जिसमें आपका या तो आधार कार्ड हो सकता है या फिर आपका पैन कार्ड हो सकता है, कुछ भी लेके जाइएगा। एक इंपॉर्टेंट कार्ड, आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फोटोकॉपी अलाउड नहीं होगा, ओरिजिनल लेके जाइएगा, ठीक है। एंड फोटोकॉपी करा के रखिए, लेकिन ओरिजिनल मांगा जाता है वहाँ पे, ताकि मैच करा जा सके आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। एंड आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। उसके अलावा आप पानी बोतल की भी परमिशन मिल गई है, तो एकदम ट्रांसपेरेंट पानी बोतल लेके जाइएगा, या वहीं खरीद लीजिएगा, 10 या 15 रुपए की बिस्लेरी खरीद लीजिएगा। एंड देन उसका जो रैपर है वो हटा दीजिएगा, तो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट बोतल हो जाएगी। आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनटीए ने खुद बोल दिया कि किसी किसी एग्जाम सेंटर में पानी की सुविधा पहले रखी जाती थी, क्या पता ना हो, गर्मी का माहौल है, 3 घंटे आपको बैठना है, तो प्रॉपर क्या करेगा, पानी अपनी तरफ से लेके जाइएगा। खाना पीना कुछ अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आप कोई डायबिटीज पेशेंट है, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आप पेशेंट है, तो तब आपको अलाउड होगा कि आप कुछ भी ले जा सकते हैं। दूसरा रही बात ड्रेसिंग सेंस में आप नॉर्मल जितना भी आप हाफ स्लीव एंड देन क्या नाम है, पजामा, लोअर और जीन्स भी पहन के जा सकते हैं। बस कुछ ज्यादा बल्कि ना हो, जाए देखने में ऑकवर्ड टाइप ना लगे, कि उनको ऐसा लगे कि क्या पता आप ये कपड़ा ऐसा बल्कि सा है, इसमें आप कुछ छुपा सकते हैं, तो ऐसी चीज ना हो। रिलीजियस चीज जैसे कि पगड़ी हो, बुरखा हो, ये सारी चीजें भी आप पहन के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम आपको एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा, ताकि वो सब आपका क्या सके, इजिली आपको आइडेंटिफाई कर सके। तो अगर आपको धार्मिक चीजें पहन के जानी है, तो 1 घंटे का ध्यान रखना, एंड टाइम पे आप जाएंगे, एंड तो क्या करेगा, चेकिंग में टाइम लग जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा वहां से। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको अगर धार्मिक चीजें पहननी है, तो कम से कम 1 या 2 घंटा पहले जाए एग्जाम सेंटर पे। रही बात फुटवेयर की, तो फुटवेयर में आप स्लीपर भी पहन सकते हैं, शूज भी पहन सकते हैं। शूज में बस ऐसा करिएगा कि ज्यादा हाई हील्स मत पहनिएगा, या मोटी सॉल वाले का मतलब जूते मत पहनिएगा, ताकि जिसमें ऐसा लगे कि आप कुछ चीज छुपा सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि आप कुछ चीजें इस चीज में आप कैरी कर रहे हैं या छुपा रहे हैं, तो ये दिक्कत होगा, फिर वो आपको प्रॉपर चेक करेंगे, एंड इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप जितना ज्यादा हो सके इन सारे के सारे प्रोसेस से इजीली निकल जाएं, एंड एग्जाम सेंटर में जाके रिलैक्स होके एग्जाम दे। वरना अगर वो आपको रोक लेंगे एंड देन सारी चेकिंग करने जाएंगे, तो एक प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट होने लग जाता है, एंड आपके दिमाग में एग्जाम का प्रेशर तो ऑलरेडी चल रहा है, और इसका इंपैक्ट दिखेगा आपके एग्जाम सेंटर में। एंड यहाँ पे एक एक मार्क्स की गलती इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक मार्क्स से क्या करेंगे, आपकी सीट या आपका मनपसंद कॉलेज एंड कोर्स रह जाता है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए एग्जाम सेंटर में। सबसे पहले एग्जाम सेंटर कम से कम आपको 2 से 3 घंटा पहले रीच कर जाना चाहिए, कोई भी बच्चा, क्योंकि कोई कंफर्म मालूम नहीं है कि ट्रैफिक मिलेगा, आप उस लोकेशन को जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। जैसे वहां रीच कर जाएंगे, एग्जाम लगभग आपका क्या होगा, 3 घंटे का होगा। तो एग्जाम सेंटर में जैसे जाएंगे, सारी की सारी वेरिफिकेशन हो रहेगी। वेरिफिकेशन के बाद जैसे इनसाइड पहुंच जाते हैं, इनसाइड भी क्या होता है, आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता है। तो अगर वहां पे बहुत प्रॉब्लम आती है, इतने सारे डाटा अपलोड हो रहे होते हैं, तो कभी अगर आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आए, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं हैंड वॉश करके आ जाता हूँ, तो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन इजिली हो जाता है। तो ये एक चीज आप दिमाग में रख सकते हैं कि अगर वहां पे दिक्कत आ रही है आपको क्या नाम है, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन कराने में, तो आप जाके क्या कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, इजिली सारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी सीट मिल जाएगी, वहां पे जाके बैठ जाएगा, अपना सीपीयू पे देख लीजिएगा सारी चीज चालू है कि नहीं है। कुछ बच्चे, जैसे कि मैंने कई बार देखे थे, जैसे जब मैंने अपने टाइम पे एग्जाम दिया था, तो मेरे बगल वाले ने एक मिस्टेक करी थी कि एग्जाम देते देते ड्यूरिंग क्या होता है कि उसके नीचे स्विच था, तो उसने ध्यान नहीं दिया और गलती से एग्जाम के ड्यूरिंग ही क्या हुआ, उसने वो स्विच ऑफ कर दिया और उसके पैर से लग के। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसका पूरा का पूरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि पहले ही जाके देख लिया जाए कि स्विच किधर है, मेरे को अपने पैर का कैसे ध्यान रखना है, क्या पता गलती से मेरा पैर वहां ना पड़ जाए। आस पड़ोस में बात करने से बचना है, ठीक है, जब भी आपका एग्जाम हो। और सबका एग्जाम यूनिक आता है, तो किसी के भरोसे बैठना नहीं है, आपको सेट बहुत सारे आते हैं, तो आपको अपने एग्जाम पे ध्यान देना है।
रही बात क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे सीट मिलेगी, आप अपना पेन ले जा सकते हैं, अगर वो पेन वहाँ पे अलाउड होगा तो आपको एंट्री पेन ले जाने देंगे, नहीं होगा तो वो रख लेंगे वहीं पे पेन, वापस आपको देने वाले नहीं है, तो रख लेंगे, तो जैसे आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे दूसरा पेन वो आपको ला के दे देंगे, तो आपको बस वहाँ पे सॉल्व करना है, तो ज़्यादा फैंसी महंगा पेन ले जाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सा 10 रुपये का, 5 रुपये का, 3 रुपये का पेन ले लीजिएगा, ताकि अगर वो रख भी ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो वहाँ पे आपको सीट देंगे, उस सीट पे अगर आपको कुछ भी सॉल्व करना है तो वहाँ पे आप नाम, अपना रोल नंबर, सारी चीजें डिटेल लिख के उस पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सीट भर जाती है, सीट का अच्छे से यूटिलाइज करिएगा, सीट भर जाती है तो सीट वापस मिल भी जाती है आपको, लेकिन कोशिश करिए कि सीट अच्छे से यूटिलाइज करें, ताकि आप देखिए, मान लीजिए आप सीट की आपकी सीट भर गई, आप किसी क्वेश्चन पर अटक गए, आपको नई सीट की जरूरत है, तो आप वहाँ पे जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग हैं या हेल्पर है, उनको बोलोगे, वो जाएंगे, सीट लेके आएंगे, फिर साइन कराएंगे, फिर इस टाइम, तो इसमें कम से कम नहीं तो 3 मिनट बर्बाद हो जाएगा, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करना है, तो बहुत टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सीट का अच्छे से यूटिलाइज करना है। कंप्यूटर पे थोड़ी प्रैक्टिस मान लीजिएगा, आपको ज्यादा कंप्यूटर पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, माउस का इस्तेमाल करना है टिक करने के लिए, ठीक है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हाथ भी नहीं लगाना है, कीबोर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, सीधा माउस से सारा काम हो जाता है। बाकी जिन भी बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आपका भी एडमिट कार्ड एग्जाम से 2 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, लास्ट 1-2 दिन बचा है, बीमार मत पड़िएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन को इजीली कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने भी रिवीजन करना है आपको, ठीक है, सारे फॉर्मूले शॉर्ट रिवीजन सारी की सारी करके रखिएगा, एंड सारे के सारे डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखिएगा, एंड इसलिए रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाइएगा। कोशिश यही करिएगा कि एग्जाम सेंटर पर अकेले ना जाए, हम किसी एक फैमिली मेंबर के साथ या अपने दोस्त किसी के भी साथ, कम से कम एक के साथ जाएंगे, ताकि वहाँ पे बैग और फोन रखने के लिए कोई भी आपके पास हेल्पर हो, क्योंकि वहाँ पे बैग और फोन रखने की कोई, मतलब वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं होती है किसी भी एग्जाम सेंटर में, वो सारी की सारी चीजें बाहर फेंकवा देते हैं। अब बाहर आप किसको दे रहे हैं, कौन 10 रुपए में रख रहा है कि 10 रुपए में हम बैग रख लेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो 10 रुपए में आपका फोन जो रख रहा है या बैग रख रहा है, ठीक है, उसको अपने पास रखेगा कि चुराएगा नहीं या लेके नहीं चले जाएगा, तो इन सब चीजों से बचेगा, इसलिए अपने साथ कोई ना कोई एक सीट लेके जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे कि एग्जाम सेंटर में अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, पैनिक मत करिएगा। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि देखिए, वो क्या करते हैं, हर एक एग्जाम, मतलब आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन करे, इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन करे, ताकि एट द एंड बाकी में बाद में जाके क्या कर सके, मार्क्स कैलकुलेट कर सके। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जैसे आप तीनों के तीनों एग्जाम दे देते हैं एक साथ, उसके बाद फाइनल में सारी की सारी चीजें दिखा देते हैं, तो वहां से भी आप सारी की सारी चीजें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो टाइम को मैनेज करिएगा, जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है, हार्ड लगता है, बढ़ने में लगता है, मतलब बड़ा लगता है, उसको स्किप करिएगा, 1 घंटा पूरा मतलब स्किप करिएगा। क्या पता है स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हार्ड आ गए एंड आप उसी में स्टक हो जाएंगे, तो जो बाद के इजी क्वेश्चन है वो छूट जाए। तो इन सब चीजों का क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। एंड कोई फर्दर अपडेट के लिए चैनल से कनेक्ट रखिए, सब्सक्राइब रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करा जाएगा, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चाहे जामिया या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, सबकी काउंसलिंग यहाँ पे कराई जाएगी। पिछले 2-3 सालों से हम करा रहे हैं। सीयूटी यूजी की भी कराते हैं, सीयूटी पीजी की भी काउंसलिंग कराते हैं। अभी पीजी की काउंसलिंग में बिजी है। जैसे पीजी की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी और आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, आपकी यूजी की भी काउंसलिंग कराने स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।